सर आज 141 साल कांग्रेस फॉर्मेशन होके हुआ है। मैं पूरे लोग को, जितने भी कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स है, कितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी लोग हैं, उनको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन का। और आज के दिन एक दुखद बात ये भी है कि पीजेड साहब का भी उनका इंतकाल हुआ था आज, उनको भी हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई, मोतीलाल नेहरू साहब, जो जवाहरलाल नेहरू साहब के जो फादर थे, वो काफ़ी एकदम रईस आदमी थे और बहुत एकदम पैसे वाले आदमी थे और बड़े 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 लॉयर थे। बट उनको क्या ज़रूरत थी कि कांग्रेस पार्टी स्टार्ट करने की, और जो अपने इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे, वो लड़ाई में आने की। जितना जवाहरलाल नेहरू साहब ने जेल में जितना दिन कटाए हैं, आज की गवर्नमेंट उतने उसमें पावर में नहीं है। क्योंकि जो आज हर आदमी, जो बीजेपी के लोग होते हैं, उन लोग खाली जवाहरलाल नेहरू साहब के ऊपर ही पुकारते हैं। बट अगर जो उस टाइम पे जो डेवलपमेंट जो किया है जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मेरे को काबिल तारीफ है। अगर वो आज रहते तो आज कहीं कंट्री अलग दूसरी जगह होती थी। क्योंकि आज ज़्यादा उस टाइम पे तो जब भी हमको इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम उतने फंड्स भी ज़्यादा उतना नहीं थे। उसके बावजूद में उनका जो विजन था, उन्होंने जो विजन लेके जो काम किया है, उसके बाद में इंदिरा गांधी मैडम आए, उसके बाद में जैसा विवेक साहब ने भी कहा और पूनम साहब ने भी कहा, उन लोग भी आए, तो उन्होंने हर प्राइम मिनिस्टर एक अपना एक अलग तरीके से काम किया है। और जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बने, कोई ना कोई नई स्कीम लाए और पब्लिक को फायदा किया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है। देखिए, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में कुछ ऐसा वो है ही नहीं। क्योंकि एक सेक्युलर पार्टी है। हर पार्टी ज़्यादातर गरीब लोगों के साथ ये पार्टी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसा कि विवेक साहब ने कहा, इंदिरा गांधी मैडम आए तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिए। लाल बहादुर शास्त्री जब थे, वो भी बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। और उसके बाद में जब राजीव जी आए, तो उसके बाद में तो एकदम अलग ही हो गया। क्योंकि जो आईटी का बिजनेस हुआ, जो आईटी का डेवलपमेंट हुआ, इतना आगे बढ़ गया। फिर मनमोहन सिंह साहब है, तो वहाँ पे ज़्यादातर रिफॉर्म जो मनरेगा का जो इतनी अच्छी स्कीम थी, वहाँ जाके उस स्कीम को बिल्कुल बीजेपी जीरो करना चाहती। जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी गांधी का नाम आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से शायद मेरे ख्याल में जहाँ पे गांधी आता है, वो गांधी का नाम ही चेंज करते हैं। शायद वो मेरे ख्याल में उनको गांधी के नाम से पता नहीं क्या है, बट लेकिन गांधी नहीं, गांधी जो काम है, महात्मा गांधी जी इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े फादर ऑफ नेशन थे। अगर आप देखेंगे तो उनका मैं जहाँ तक कि मेरा सोच है कि 84 कंट्रीज में उनका स्टैचू है। शायद कोई भी वर्ल्ड के लीडर का इतना नहीं होगा। क्योंकि हर कंट्री उनको मानती थी, और हम इंडिया भी उनको फादर ऑफ नेशन करते। बट वो मनरेगा हटा के और ये कोई दूसरा नाम लगाना मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। और जितना भी जो पहले की जो हिस्ट्री है, वो मिटाना चाह रहे हैं। बट लेकिन जो कांग्रेस की जो हिस्ट्री है, मिटाना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। क्योंकि जितना कांग्रेस पार्टी ने सैक्रिफाइस दिया है कंट्री के लिए, और जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो शायद मेरे ख्याल में कोई भी नहीं इतना क्या है। बट लेकिन हम फाइट करेंगे। हम इंशाल्लाह हम राहुल गांधी के अंडर, और सोनिया मैडम, प्रियंका जी, और अपना वेणुगोपाल साहब है, और हमारे सब में सीनियर लीडर खड़गे साहब के अंडर हम लोग काम करेंगे। और हम लोग बिल्कुल देश के लिए काम करेंगे। और जितने भी बहुत बड़े बड़े लीडर और आ चुके हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, शोएबुल्लाह साहब भी थे, और जितने बहुत से बड़े लीडर थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में वो बोलते हैं, वो भी कांग्रेस ही थे। उन्होंने ही RSS के लिए उन्होंने बैन किया था। तो ये सब चीज़ें देखिए, उसको बताना चाहिए। क्योंकि जो हिस्ट्री में है उसको तो हटा नहीं सकते, जो हुआ है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम आज बहुत खुश हैं कि हम आज 141 डे कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन 141 एक सब में, कोई पार्टी जब इंडिपेंडेंस जब हुआ, कोई दूसरी पार्टी तो थी नहीं, जो कांग्रेस पार्टी ने इंडिपेंडेंस दिलाए। तो और जो भी करेंगे कांग्रेस पार्टी करेंगे, इंशाल्लाह हम ज़रूर अच्छा करेंगे। जो हमारा जो विजन भी है, अभी परसों थोड़ा तेलंगाना जो समिट हुआ था, उसमें हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने इतना ज़बरदस्त उनका विजन है, 2047 का जो विजन है, बहुत ज़बरदस्त विजन है। हम उसके ऊपर काम करेंगे बिल्कुल। और जब भी देखिए, आप जब विजन रखते हैं तो ये आगे जा सकते हैं। जैसा कि बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, उनका एक विजन होता है, जो विजन रीच करने के लिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मैं हमारे CM साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन लोग को भी, और जितने हमारे TPCC प्रेसिडेंट महेश गौड़ साहब है, और जितने भी कांग्रेस के यूथ के हैं जो लोग हैं, सब मिलके हम काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2029 में इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी ज़रूर आएगी।